तुमने मेरे देश भारत में, दुनिया में, मेरे जीवन में हड़कंप मचाया ही क्यों? और वह हड़कंप भी पूरे 10 साल तक मचाया, 2014 से लेकर 2024 तक तुमने यह हड़कंप मचाया ही क्यों? अब तुम्हारे जीवन में हड़कंप मचेगा। किनके जीवन में? जिन्होंने ये पिछले 10 सालों का हड़कंप मचाया, उनके जीवन में हड़कंप मचेगा। भाई किसने मचाया? भाई ये ईश्वर जाने। जो जो भी उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेवार हैं, जो उसको स्पॉन्सर करते रहे, जो उसको करते रहे, जो उसको फंडिंग करते रहें, जो उसको सपोर्ट करते रहें, उन सब के जीवन में हड़कंप मचेगा। और ये हड़कंप बड़ा भयानक आ रहा है। ये हड़कंप 2 फेज़ों में आएगा। पहला हड़कंप में भगदड़ आएगी। कश्मीर भगदड़ या मार्च 2020 की लॉकडाउन वाली भगदड़, उनसे पहले वाला हड़कंप है जो 3.98 टाइम्स बड़ा होगा। ये एक चेतावनी होगी कि बड़ा हड़कंप आ रहा है। 2014 से 2024 तक जो हड़कंप मचा, जो मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन का हड़कंप मचा, जिन्होंने ये मचाया, जो इसके लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार थे, उन सब के लिए ये हड़कंप आ रहा है। पहले ये हड़कंप लगभग 4 गुना, यानी मतलब उससे 3.98 टाइम्स बड़ा होगा। और ये एक चेतावनी होगी कि भाई आगे के लिए संभल जाओ, बड़ा हड़कंप आ रहा है। और उस हड़कंप से 4 गुना ये हड़कंप आए, तब समझ जाना, तब सारे लोग ही मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ आ जाना। इसको सुनना, इसको फॉलो करना, इसके अनुसार काम करना। यदि फॉलो नहीं किया तो उसके बाद 3.98 टाइम्स नहीं, 398 टाइम्स बिगर हड़कंप आएगा। कितना बड़ा होगा वो तो। 398 टाइम्स हड़कंप बड़ा क्या, इससे बड़ा जो मार्च 2020 में लॉकडाउन से हड़कंप मचा, या फिर 1989 में कश्मीर से जो भगदड़ से हड़कंप मचा, उन हड़कंपों से 4 से गुना बड़ा, मतलब 398 गुना बड़ा हड़कंप आएगा। यदि लोग नहीं समझे तो, नहीं सुधरे तो, नहीं मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो किया तो, नहीं उसको ज्वाइन किया तो, भाई मुझे बड़ी भयानक सूचना दी जा रही है। भयानक क्या, बड़ी अच्छी है। क्योंकि ये हड़कंप सारे सिस्टम को सही करेगा। इसके बिना भारत का सुधार हो ही नहीं सकता। बड़ा भारी हड़कंप आ रहा है। तुमने 10 साल तक हड़कंप मचाया, थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? किस तरह से देश को लूटा, किस तरह से बेदर्दी से लोगों को मारा। अब उसके रेफरेंस में भगवान बड़ा हड़कंप भेज रहा है, लेकिन वो परमात्मा बड़ा दयालु है।
पहले फेज में 3.98 टाइम्स मतलब लगभग 4 गुना हड़कंप मचेगा और उसके बाद 400 गुना हड़कंप मचेगा यदि नहीं माने तो, यदि लोगों ने नहीं समझा तो, मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो नहीं किया तो, उस पर काम नहीं किया तो। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो मेरे इस संभाषण को सुन रहे हैं, और जो सुनकर भी अनसुना कर देंगे उनकी तो खैर नहीं। बाकी यह एक एक बच्चे को सुनना है। क्यों कि ये ईश्वर ने मुझे बताया है, और इतनी भयानक धन जन हानि हो सकती है कि जिसका कोई पारावार नहीं। 4 गुना और 400 गुना ये कम हानि होती है। दोस्तों सब ऐसा करिए, ये कोई दया की सागर देवात्मा है जो ये जिसने मुझे भेजा है, और उस सबका भला भला करना चाहती है। क्योंकि इसमें बड़ी चेतावनी है कि यदि लोग समझ गए बात के तो फिर अगला जो बड़ा भगदड़ है, भूकंप है, वो नहीं आएगा। वरना पहले 3.98 टाइम्स वाला आएगा, ये तो आएगा ही। उसके बाद 398 टाइम्स वाला आएगा जिसमें सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बेवकूफ़ मत बनो, जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लो, समझ लो, सोच लो और वही करते जाओ जो देववाणी बोलती है। पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 तक जो हड़कंप मचाया है, जो लूटपाट की है, जो देश की संपदा के साथ किया है, जो देश के जन जन के साथ किया है, वह बड़ा भयानक है। और यह इसको दिखाने से पिछले हज़ारों साल से, 5000 साल से भारत के लोगों के साथ क्या हुआ होगा उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसकी एक झलक मिलती है कि भारत के लोगों के साथ क्या हुआ होगा यदि अब ऐसा होता है। सारा सिस्टम हंसता है, सारी मानवता चिल्लाती है, कराती है, लेकिन इन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे इस हड़कंप के हकदार हैं, लेकिन कोई देवात्मा ऐसी है जो दया वाला है, जो सिर्फ डंडा मार मार कर सुधार करना चाहती है, जान से नहीं मारना चाहती। वरना पता नहीं क्या हो जाता। भाई मुझे तो एक देवात्मा ने यही मैसेज दिया है। वो देवात्मा ही परमात्मा हो सकती है, वह कोई एलियन हो सकता है, वह कोई ईश्वर का दरबारी हो सकता है जो मुझे ये बताता है। और मेरी गणनाओं से भी यही निकलता है। मैं तो छोटा सा आदमी, तो मैं तो एक मैसेंजर की तरह या एक डाकिये की तरह आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक लाउड स्पीकर की तरह। लेकिन मेरी गणनाओं से भी ऐसा ही निकलता है कि ऐसा होगा। इसलिए दोस्तों यह भारत का, ये समझ लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो देशवासियों की, देश के जन धन होने वाली हानि को बचाएगा। इसके अलावा और कोई साधन, अल्टरनेटिव और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही है, यही चेतावनी दे रहा है, यही आपको, यही सॉल्यूशन काम आएगा। बचना है तो बचो, मिटना है तो मिटो। भाई परमात्मा ऐसा ही बोलता है, देववाणी ने ऐसा ही बोला है। अभी समझ जाओ, पहला हड़कंप आने से पहले समझ जाओ तो तुम इस देश में, इस दुनिया में राज करोगे। यदि नहीं समझे तो पहला हड़कंप आएगा, और पहला हड़कंप के बाद में समझ जाना तो वो बड़ा हड़कंप नहीं आएगा। वरना बड़ा जो 400 गुना हड़कंप होगा, 398 गुना होगा, उसमें तो देश तबाह हो जाएगा। कहना नहीं चाहिए कैसी हालत होंगी। बस छितरे हुए लोग पड़े मरे मिलेंगे, क्योंकि देश में अन्याय, अत्याचार इतना हुआ है। और इसमें कौन ज़्यादा प्रभावित होंगे? वे जो भारत में 2014 से लेकर 2024 तक मचाए गए हड़कंप, अन्याय, अत्याचार का जो तांडव हुआ है, उसके लिए जिन्होंने किया और जो उसके जिम्मेवार थे, जो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे, जो उसको प्रशंसा कर रहे थे,
जो फंडिंग कर रहे थे, जो सपोर्ट कर रहे थे, वे सब उसके लपेटे में आएंगे। दोस्तों सोच लीजिए, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। उस भगवान का दिल में कप कप ही आगे होगी, इसलिए उसने ऐसा बोला है कि मंगल अब मैं ऐसा करूँगा। भाई वो करेगा तो करेगा। इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी प्रार्थना पर बैठ जाओ, उस भगवान की प्रार्थना पर, उसमें उसकी मेहर आ जाए, माफ़ भी कर दे, या तलवार के वार को एक आलपनी के वार पर टाल दे। उसकी तो लीला ही अलग है। भाई उसने ऐसा ही बोला है, तो माने जो माने, नहीं माने जो नहीं माने, जिसकी मर्जी। ऐसा ही होने वाला है। आज इतना है। जय हिंद, जय भारत।